स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी। और चलिए अब हम इसके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हैं और मल्टीपल चॉइस, ये सारी बातें आज हम चर्चा करते हैं, मैचिंग्स वगैरह और एक वाक्य में उत्तर देने पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है, ज्योमेट्री छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। ज्योमेट्रिकल जो शैडो बनती है उसमें प्रकाश का जो अतिक्रमण होता है वो ये घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखें आप। विवर्तन की परिभाषा भी कुछ इस प्रकार से बनती है कि प्रकाश का किसी अवरोध के किनारों से मुड़ जाना, है ना, मुड़ जाना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। उस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, ये किसके कारण होती है? व्यतिकरण के कारण होती है। अगर आप देखें कि पानी में अगर थोड़ी सी तेल की बूंद डाल दें तो वो रंगीन दिखाई देती है, और वो उसका जो रीजन है वो क्या है? व्यतिकरण है। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के बिंदु पथ को कहते हैं, है ना। तो ये कहते हैं समान कला में। तरंग संचरण की कौन सी बात कह रहे हैं? समान कला में। उसे बिंदु पथ को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? तरंगाग्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होता है? बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र स्टूडेंट्स गोलीय होता है। सॉरी। तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्घ्य में वृद्धि को कहते हैं। भाई, ये डॉपलर प्रभाव है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश में भी लगता है और ध्वनि तरंगों में भी लगता है। ध्वनि का आप बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं कि ट्रेन पास में आती है तो उसका जो हॉर्न है तेज आवाज़ सुनाई देता है, दूर जाती है तो उसका जो हॉर्न की आवाज़ है वो कम सुनाई देती है। इस प्रकार से आप ध्वनि में भी डॉपलर प्रभाव देखते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता हो जाती है। तो विभेदन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या बढ़ रही है? तरंगदैर्घ्य। तो भाई विभेदन क्षमता का जरा फॉर्मूला देखें जिससे हमें ये बात क्लियर हो कि क्यों ऐसा होता है कि क्षमता बराबर d/1.22 लेमडा। तो आप देख रहे हैं लेमडा क्या और क्षमता कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। तो जब लेमडा का मान बढ़ेगा तो क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां लगभग कैसी होनी चाहिए? लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए। साधारण बल्ब से जो प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रकाश कैसा होता है? अध्रुवित प्रकाश होता है। मोमबत्ती से है, साधारण बल्ब से है, सूर्य से है, ये सारे प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होते हैं? अध्रुवित प्रकाश प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स। अध्रुवित प्रकाश कौन सा होता है? टूरमेलिन क्रिस्टल से अगर आप प्रकाश निकालते हैं तो वो ध्रुवित प्रकाश होता है स्टूडेंट्स। अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंगाग्र कैसा होगा? तो ये स्टूडेंट्स कैसा होता है? समतल तरंगाग्र होता है। तो तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। समतल होता है, गोलीय होता है और बेलनाकार होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ध्यान रखें इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका 32 के बाद 33। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 33 में कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स इसमें मल्टीपल चॉइस दिए हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संचरण करती है वो क्या होती है? ऊर्जा होती है, एनर्जी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण होता है। व्यतिकरण होता है। भाई व्यतिकरण किस प्रकार की तरंगों में होता है प्रकाश की? कि अनुदैर्घ्य तरंगों में होगा, कि अनुप्रस्थ में होगा, कि दोनों में होगा, या कोई नहीं होगा? तो व्यतिकरण दोनों में होता है। व्यतिकरण दोनों में इसलिए है कि देखो, ध्वनि तरंगें जो होती हैं ना वो कैसी तरंगें होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, उनमें भी व्यतिकरण होता है। और प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और उनमें भी व्यतिकरण होता है। तो इसका मतलब ये है कि व्यतिकरण क्या है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में होता है। फ्रेनल दूरी कितनी है भाई? a² होती है। फ्रेनल दूरी कितनी होती है? a² होती है। चलिए, अच्छा, फ्रेनल दूरी का मतलब क्या है? फ्रेनल दूरी का मतलब ये है कि जहाँ प्रकाश का फैलाव स्लिट के आकार के बराबर होता है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं? फ्रेनल दूरी कहते हैं। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर हम देखते हैं इसके। द्विस्लिट व्यतिकरण की घटना में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है? तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट, कोणीय चौड़ाई होती है थीटा बराबर
लेमडा अपॉन डी, और फ्रिंज चौड़ाई होती है बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन, कुछ किताबें स्मॉल 2d लेती हैं, कुछ डी लेती हैं, उससे आपको कोई टेंशन की बात नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसमें देखिए कि एकल स्लिट विवर्तन की घटना में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर होगी 2 लेमडा अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। एकल स्लिट विवर्तन की घटना में स्लिट का आकार बढ़ने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई इसमें जो आकार और इनमें रिलेशन है वो थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए होता है। ठीक है, अगर तुम आकार बढ़ाओगे तो कोणीय चौड़ाई घटेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखें। समान तीव्रता आई की दो कला संबद्ध कैसी तरंगें हैं, कला संबंध हैं, तो व्यतिकरण पैटर्न के उच्चिष्ट की तीव्रता कितनी होगी, है ना। तो उच्चिष्ट की तीव्रता देखो, एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं, ये फार्मूला आपको लगाना है, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos फाइव। तो स्टूडेंट्स आप ये फॉर्मूला वहाँ पे लिख देंगे। समान तीव्रता आई की दो कला संबंध तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी, तो देखिए जब कला संबद्ध असंबद्ध स्रोत है तो यहाँ cos फाइव की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है एक पूर्ण चक्र में। तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता आपकी आएगी I बराबर I1 प्लस I2 आएगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना। चलिए अब इसकी सही जोड़ियाँ देखते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण कैसा होता है, भाई समपोषी व्यतिकरण समान कला में होता है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश का सरल रेखीय मार्ग से विचलन हो जाने की जो घटना है वो विवर्तन कहलाती है, और समतल तरंगाग्र जो है अनंत पर प्रकाश स्रोत है। तो ये इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग फॉर अस। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।